हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो मैं आज एक रीडिंग लाई हूँ जिसमें हम देखेंगे कि आपके जन्म का क्या मकसद है, क्या आपका लाइफ पर्पस है, ईश्वर ने आपको इस दुनिया में क्यों भेजा है, इस धरती में क्यों भेजा है, और क्या आप स्टार सीड हैं, क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। सब कुछ हम इसमें देखेंगे कि क्या आपके लिए सिग्निफिकेंट है। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, आप जब भी इस तक पहुँचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ है 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 7 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में क्या है देख लेते हैं। बॉटम में है 4 ऑफ पेंटिकल। तो अब हम देख लेते हैं कि किस मकसद से आपका जन्म हुआ है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। यहाँ है 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड्स दो बार आया है। कोई कार्मिक कंप्लीशन हो चुका है आपकी ज़िंदगी में। यहाँ है टेम्परेंस। बॉटम में देख लेते हैं क्या है। बॉटम में है 2 ऑफ पेंटिकल और यहाँ है 2 ऑफ सोर्ड्स, जो कि बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में दो ऐसी चीज़ें हैं कोई जो आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। तो आपके जन्म का क्या मकसद है। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी बता देती हूँ। पास्ट की एनर्जी और फ्यूचर की या प्रेजेंट की सब कुछ निकल के आ सकती है। देखिए, आप दोस्ती करने में विश्वास रखते हैं, बहुत से आपके दोस्त हो सकते हैं या फिर कम भी हैं, तो आप उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। कभी कभी आप कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं, आपको शायद अभी पता नहीं है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, लेकिन आप इंट्यूटिव भी हो सकते हैं। आपको साइंस, सिंबल्स एंड सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आती होंगी। डिवाइन के मैसेजेस को आप बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते होंगे। आप हार्ड वर्किंग भी हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना आपको पसंद है। और 10 ऑफ सोर्ड्स से समझ में आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में दुख भी बहुत ज़्यादा रहे होंगे। अल्टीमेट पेन यहाँ पे दो कार्ड हैं जो कि 10 ऑफ सोर्ड्स के हैं, नज़र आ रहा है। हो सकता है नियर फ्यूचर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि ट्रॉमा में बदल गया हो और आप उससे अभी भी उभर नहीं पाए हैं, और एक बहुत बड़ा कार्मिक कंप्लीशन आपकी ज़िंदगी में अभी अभी कंप्लीट हुआ है। दो 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बता रहे हैं कि अब आपकी ज़िंदगी में ऐसा पेन कभी भी नहीं आएगा। आपने पिछले पास्ट लाइफ के जितने भी बैड कर्मा रहे हैं उन सबको रिलीज़ कर दिया है। अब आप बिल्कुल खुश हो सकते हैं क्योंकि ऐसा आपकी ज़िंदगी में कभी भी हार्ड टाइम नहीं आने वाला है। बट ये जो हार्ड टाइम था आपके दिल और दिमाग में उसने बहुत गहरी छाप छोड़ दी है। आपको उससे हीलिंग की ज़रूरत है, आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस की ज़रूरत है। आप जब बैलेंस बना पाएंगे तभी आपकी ज़िंदगी में कुछ नयापन आएगा। देखिए, आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं, फ्रेंड्स ओरिएंटेड पर्सन हैं। आप कभी भी नहीं चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स या जो भी आपके जान पहचान वालों में से हैं वो कभी भी दुखी हों, लेकिन आप खुद भी ऐसे एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आपके थॉट से आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा हो जिससे आप आगे ना बढ़ पा रहे हो। देखिए, इस कार्ड को देखिए, ये रियल में ऐसा पर्सन नहीं है जिससे हाथ पैर बंधे हुए हों, कोई उसे परेशान कर रहा हो, उसकी आंखें बंद हों, लेकिन वो मिरर में देख रहा है खुद को और ऐसा ही अपने आप को इमेजिन कर रहा है और यहाँ भी उसकी आंखें बंद है। तो दो ऐसे कार्ड बता रहे हैं कि आपके सामने सब कुछ होते हुए भी आप उसे या तो नज़रअंदाज कर देते हैं या आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपका जन्म किस मकसद से हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ से क्या निकल के आता है। तो ये आपकी एनर्जी थी, अगर आपसे मैच होती है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो अब हम देखेंगे कि किस मकसद से आपका जन्म हुआ है। तो यहाँ है द टावर, यहाँ है जस्टिस,
यहाँ है 7 ऑफ पेंटिकल जो कि 2 दफ़ा आया है, और यहाँ है 3 ऑफ कप्स जो कि 2 दफ़ा आया है, यहाँ भी आया था। तो बॉटम में क्या है, एस ऑफ पेंटिकल। तो देखिए आप इस दुनिया में, इस धरती में बहुत कुछ नया क्रिएट करने के लिए आए हैं, लेकिन एक वार्निंग मैं पहले ही दे देती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहेंगे। द टावर का कार्ड बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ ऐसा जिसका आपने कभी भी एक्सपेक्टेशंस ना की हो, ऐसा आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपको बैलेंस बनाने की बार बार ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा बुरा ही होगा, अच्छा भी होगा, लेकिन जब जैसे मान लीजिए कुछ नया हुआ तो उसमें भी हमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए हम जिससे पसंद करते हैं उससे हमारी शादी हो जाती है, तो शादी के बाद हमें अपने वर्क में और अपनी फैमिली में, अपनी मैरिड लाइफ में बहुत कुछ बैलेंस बनाना पड़ता है। तो ये आपकी ज़िंदगी में लगातार लगा रहेगा। हालांकि जितना बड़ा आपने कार्मिक साइकिल अभी कंप्लीट किया है उतना पेन आपकी ज़िंदगी में कभी होगा नहीं, और आप इस धरती पर आप मेहनत करने के लिए आए हैं, कुछ नया करने के लिए आए हैं। हो सकता है आपका नियर फ्यूचर कोई स्टार्टअप हो या कोई बिजनेस हो जिसकी नींव आपने अभी डाली हो, और नियर फ्यूचर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ये एक वृक्ष का रूप ले लेगा, और आप इसमें एक ऐसा फल आप पाएंगे जिसकी नींव आपने अभी रखी हुई है। तो आप स्टार सीड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा स्टार्स नज़र आ रहे हैं मुझे, और हो सकता है आपके बहुत सारे सोलमेट्स भी हों इस धरती पे जो आपको विदिन 3 ईयर्स आपको मिलेंगे, और हो सकता है कोई 3 ऐसे लोग ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में हों जो आपके सोलमेट हों। तो ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ फैमिली का भी कार्ड है और फ्रेंड्स का भी कार्ड है। तो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, और कोई गाइड करने वाला कोई पर्सन भी हो सकता है जो कि आपका सोलमेट हो। तो आप यहाँ स्टार सीड नज़र आ रहे हैं मुझे, और यहाँ ऐसा तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी किस्मत यहाँ उन्हें मेहनत करवाना चाहती है, और इस मेहनत का फल उन्हें नेक्स्ट 3 ईयर्स में देखने को मिल सकता है। तो अभी से अगर आपने उनके बीज बो दिए तो आपको नेक्स्ट 3 ईयर्स में बहुत कुछ सिग्निफिकेंट देखने को मिल सकता है। 2 7 ऑफ पेंटिकल के कार्ड बता रहे हैं कि अभी आपको स्ट्रगलिंग फेज का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन आगे जाके ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फल देगा। तो आपका जीवन का मकसद क्या है? देखिए आपके जीवन का मकसद है अपने सामने किसी भी गलत चीज़ को होने ना देना। जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि अगर आपने अपने सामने किसी भी गलत चीज़ को होने दिया तो वही सेम चीज़ आपके साथ भी रिपीट होगी। अगर आप कोई अपने सामने गलत चीज़ देखते हैं तो तुरंत उसका विरोध कीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यूनिवर्स आपसे नाराज़ हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके ऐसा नहीं होगा, मैं मानती हूँ ऐसा नहीं होगा, मान लीजिए आपके घर में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है कोई महिला और आप चुप रहते हैं, आप केवल देखते रहते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर ऐसा होता है, आपके सामने कुछ गलत होता है, तो आप उसके लिए आवाज़ उठाइए। आपका लाइफ पर्पस यहाँ मुझे यही नज़र आ रहा है। हो सकता है कुछ लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हों, या जिनका कोई लाइफ पार्टनर ऐसा हो जो जुडिशरी की तैयारी कर रहा हो, या आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद हो जिसमें कोर्ट कचहरी बहुत ज़्यादा हो। जैसे एक अदालत नाम का शो आता था, वो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो आपको भी कुछ ऐसा इसमें नज़र आ रहा है कि पसंद हो, तो ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो देखिए आपका जन्म का मकसद यही था, और आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं। तो एंजल्स अभी आपको और क्या बोल रहे हैं इसमें हम देख लेते हैं। यहाँ पे है आर्किया हारमनी है जो कि बोल रही हैं ब्रिंग इन म्यूज़िक। तो हो सकता है आप म्यूज़िक के शौकीन हों जैसा कि मैं हूँ। मैं सॉन्ग्स सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, और ऑडियो सॉन्ग्स ज़्यादातर सुनती हूँ। वीडियोज़ में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो हो सकता है आपको भी इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स या इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रहना, उन्हें बजाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो अगर नहीं है तो आप इसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और आर्कएंजल रेगुअल हैं जो कि बोल रहे हैं नरिश योर रिलेशनशिप। तो आप अपने रिलेशनशिप को, जो कि फैमिली मेम्बर्स हैं और फ्रेंड्स हैं, उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। अगर कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं तो उसे ठीक कीजिए और प्यार से बातें कीजिए उनसे। इससे आपका हार्ट चक्रा भी ओपन हो सकता है। अबंडेंस, तो स्टेप इनटू ओवरफ्लो। तो आप
मैनिफेस्ट करते रहिए कि आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आएगी। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके लिए प्रे करूंगी। प्रेयर्स में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। अब बॉटम में देख लेते हैं क्या है, आर्किया विक्ट्री। तो रेज योर वाइब्रेशन। तो आर्किया विक्ट्री बोल रही हैं कि अपने वाइब्रेशन को थोड़ा हाई कीजिए, बढ़ाइए। इससे आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा जल्दी आपकी तरफ करीब आएगा और आप सक्सीड हो जाएंगे, अबंडेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो अभी और एंजल्स क्या बोल रहे हैं हम इसमें देखेंगे। तो 3 कार्ड्स हमें चाहिए। यहाँ है हार्ट चक्रा। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को नरिश करते हैं तो आपका हार्ट चक्रा ओपन हो सकता है। यहाँ है लिसन टू योर इंट्यूशन। तो अगर आपकी इंट्यूशन कुछ बोलती है तो आप उसे सुनिए, वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही होगा। यहाँ है समथिंग बेटर। तो आपके लिए कुछ बेटर प्लान करके रखा है यूनिवर्स ने, आप परेशान ना होइए, लेट गो। तो अगर आपके मन में कोई कंट्रोल इशू है तो उसे जाने दीजिए, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। 2 10 ऑफ सोर्स के कार्ड्स बता रहे हैं कि कोई तो एंडिंग हुई है आपकी ज़िंदगी में और आप उसमें अभी भी उलझे हुए हैं। उसे ख़त्म कीजिए, आगे जाने दीजिए और अब आप एक नए शुरुआत के लिए तैयार हो जाइए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आप अबंडेंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो नई शुरुआत करने के लिए खुद को तैयार कीजिए, तभी आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत होगी। तो अब हम लेटर्स और नंबर्स की तरफ आएंगे जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो H किसी का नेम इनिशियल हो सकता है या किसी के नेम में आता हो। 23 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है और हो सकता है 4 टाइम्स 7 आपको नज़र आता हो। 2 7 ऑफ पेंटिकल के कार्ड्स भी थे जो कि बता रहा है कि 7 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। विंटर का सीज़न आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है या कि आपका फेवरेट हो विंटर का सीज़न। 22 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है और 13 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। P किसी का नेम इनिशियल हो सकता है और मे का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। टुडे आपके लिए सिग्निफिकेंट कुछ हो सकता है और हम देखेंगे यहाँ है सैटरडे का डे आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। M किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। D भी हो सकता है किसी का नेम इनिशियल हो। अक्टूबर का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट है और 15 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। मार्च का मंथ भी आपके लिए सिग्निफिकेंट है। 12 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। वेडनेसडे का डे आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। T आपका नेम इनिशियल या आपके नेम में आता हो। 28 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अप्रैल का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। U आपका नेम इनिशियल या आपके नेम में आता होगा। थर्सडे का डे आपके लिए सिग्निफिकेंट है। 25 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 2 वीक्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। 6 भी किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो अभी हम इतना देख लेते हैं। 29 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 4 टाइम्स 3 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 11 जो कि लास्ट है, ये बहुत ही अच्छा ऑस्पिशियस नंबर है जो कि आपको हो सकता है दिखाई देता हो। और यहाँ पे है 4 टाइम्स 6 जो कि आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज़ करूँगी। अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में।